मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइक्लोन्स के बारे में बताया था, एक्टिविटीज़ आपको कुछ करवाई थी और साइक्लोन्स की डेफिनेशंस भी लिखवाई थी। अब क्या है कि हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया हैविंग लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने दो वर्ड यूज़ किए, बाय स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, और दूसरा लो एटमॉस्फेरिक एरिया। अभी लो एटमॉस्फेरिक एरिया क्यों होता है और स्ट्रॉन्ग विंड क्यों होती है? तो विंड आर जनरेटेड, विंड करंट और यू मे से विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अनइवन हीटिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एसएस में पढ़ा होगा, इक्वेटर पढ़ा है ना, तो इक्वेटर पे आपको पता है कि सन रेज जो है एकदम स्ट्रेट आती है। तो इस वजह से जो इक्वेटर है इट रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, पता है ना। और इसी तरह से आप देखो पोल पे क्या होता है? पोल पे तो आपको मैंने ये 7th लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था कि पोल पे जो कंडीशन है क्या होती है, इट तो टेम्परेचर है इट में भी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, और पोलर बियर के बारे में आपको बताया था। तो एक तरह से वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और जो इक्वेटर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिकॉज इट रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। अब क्या होता है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होगा, जब सन रेज आएंगी तो वहाँ की जो एयर है इट बिकम वार्म एंड वार्म एयर आर लाइटर, ठीक है। लाइटर होने की वजह से ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी और इसका जो स्पेस होगा वो वो जो है कोल्ड एयर लेगी, तो कोल्ड एयर ब्लो फ्रॉम 0 to 30 डिग्री। अब वो इस तरह से आएगी, और जो वार्म एयर है ऊपर जाएगी, ऊपर जाके वो इस तरह से, मतलब जो कोल्ड एयर है वो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस तक, और उसमें वो जो होगी ये वार्म एयर है वो इस मैनर में घूमेगी। तो इस तरह से साइकिल बन जाता है, एक तरह से एक सर्कुलर बन जाता है। तो ये होती है आपकी अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ से क्या होगा, इससे अर्थ जो रोटेशन की अर्थ है इसकी वजह से भी होता है, और इस वजह से फिर क्या होगा, विंड करंट विल जनरेट। और जो विंड करंट होगा तो एक तरह से हम, ये तो आपकी लैंड की बात। अब दूसरा होता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये भी मैंने आपको 4th चैप्टर में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों पढ़ाए हैं। सी ब्रिज में मैंने बताया था कि सी से जो थोड़ा कूल एयर होती है और जो लैंड होता है, लैंड में आपके वार्म एयर होती है, तो वार्म एयर विल राइज एंड सी ब्रिज फ्रॉम सी टू लैंड विल मूव। अब जो एयर है कहाँ से जाएगी, फ्रॉम सी टू लैंड, तो इस तरह से वो जाएगी। और मैंने आपको बताया था नाइट में या विंटर सीजन में अपोजिट होता है। विंटर सीजन में क्या होता है, जो आपका वाटर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हॉट होता है और जो लैंड है इट बिकम कूल फास्टर। तो अगेन क्या होगा, जो ओशन की जो ओशन है या आपका जो सी है वहाँ से एयर राइज होगी और उसकी जगह कूल एयर जाने के लिए फ्रॉम लैंड टू सी। ये लैंड ब्रिज सी ब्रिज में बताया था ना। तो इस तरह से एक सर्कल क्रिएट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं मानसून विंड। और मानसून विंड क्या है, क्योंकि मानसून में क्या होता है, ये वाटर से लैंड की तरफ जा रही है, फ्रॉम सी टू लैंड, तो इट कंटेन वाटर, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत वाटर के ड्रॉप्स भी होते हैं। तो द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स, और इसकी वजह से क्या होती है, बारिश। मानसून जो है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सीजन, ठीक है। इसके बाद आपका है, अब आपको समझ आ गया कि कैसे अनइवन हीटिंग होती है, कैसे विंड का साइकिल बन जाता है और किस तरह से हमें ये बारिश होती है। आपने ये देखा भी होगा, जुलाई या हम कहते हैं कि मानसून विल कम। तो मानसून क्यों कहते हैं, क्योंकि इट ब्रिंग रेन, और रेन कैसे लाता है, क्योंकि सी से लैंड की तरफ एयर जाती है तो इट कंटेन वाटर
ड्रॉपलेट्स। समझ आया बच्चों? तो इस तरह से अब मानसून ये बहुत हमारे लिए अच्छी होती है, ये क्योंकि बारिश होती है इससे, और जो फार्मर्स हैं पर्टिकुलर इन इंडिया दे डिपेंड ऑन रेन फॉर देयर फार्मिंग, ये बात आपको पता है। लेकिन ये हमेशा प्लेजेंट नहीं होती, इट मे लीड टू फ्लड, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, तो इसकी वजह से ये सब भी होता है। तो थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन में क्या होता है? थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन। अब इंडिया भी आपका हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन है, तो इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से इट विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, इट विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अब जो विंड्स जो होती है इसके साथ क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जब भी ऊपर जाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने की वजह से इट में फ्रीज, और आफ्टर जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो दे कम ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और यू में से थंडर। और थंडर के साथ हमेशा क्या होती है, लाइटनिंग। आपने देखा है ना कि कई बार बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो उसके बाद क्या होता है, लाइटनिंग, बिजली चमकती है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं बिजली चमक रही है, तो दैट इज लाइटनिंग। तो लाइटनिंग है, इससे भी कई बार डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग यानी कि बिजली चमक रही है? तो ये देखो आपके इसमें ये ब्लू बॉक्स की फॉर्म में दिया है, और बहुत अच्छा और इजी लैंग्वेज में दिया है। सबसे पहले तो डोंट टेक शेल्टर अंडर ए आइसोलेटेड ट्री। आइसोलेटेड ट्री का मतलब क्या होता है, जो अकेला, मतलब कई बार क्या होता है ना, कहीं एक जगह एक बहुत बड़ा एक ट्री खड़ा है, तो उसके आपको वहाँ पे शेल्टर नहीं लेना, बिकॉज ट्री लीव्स ये सब बहुत गीले हो जाते हैं, ठीक है। और जो वाटर है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज लाइटनिंग आल्सो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से हमें, और अगर हम किसी उसमें हैं, फॉरेस्ट में हैं, तो हमें वी डोंट लाई ऑन द फ्लोर, और इनमें से ऑन द ग्राउंड या फ्लोर पे हमें लाई नहीं करना है। इसकी वजह जो छोटे छोटे ट्रीज हैं उसके पास हम खड़े हो सकते हैं। दूसरा, डोंट यूज़ अम्ब्रेला हैविंग ए मेटेलिक एंड। मैंने आपको बताया था मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर उसका मेटेलिक एंड होगा, हम उसे ऐसे होल्ड करेंगे, तो उस वजह से लाइटनिंग मतलब उसमें पास हो सकती है, बिकॉज इट इज़ ए गुड कंडक्टर विथ मेटल। जितनी भी मेटल होती है उसकी गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि डोंट सिट नियर द विंडो, क्योंकि विंडो जो पेन होता है उसके आसपास जो आपके फ्रेम होता है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ मेटल, तो इसलिए उसके पास हमें नहीं बैठना है, ठीक है। कार और बस इज़ अ सेफ प्लेस। वो सेफ प्लेस क्यों होता है, नो डाउट कार और ये भी एक तरह से मेटल होती है, लेकिन जो उसकी शीट्स होती है वो मेटल की बनी नहीं होती, तो इस वजह से हम वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन मेटल की किसी भी चीज़ को हम टच नहीं करेंगे। और अगर हम किसी वाटर बॉडीज में जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक किसी में भी हो, तो इमीडिएटली हमें उससे बाहर आ जाना, बिकॉज वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी चीज़ें वाटर की, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर हैं उनसे हमें दूर रहना है। क्लियर? अब इसके बाद हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और देखो साइक्लोन जो है कुछ इस टाइप से होता है, एक तरह से सर्कल बन रहा है ना साइकिल की फॉर्म में, ऐसे ये एक तरह से सर्कुलर एयर है। तो थंडरस्टॉर्म से साइक्लोन कैसे बनता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। सबसे पहले तो कैसे बनते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। और इसके बाद क्या होता है, हैविंग लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर है वो हीट उसको चाहिए होती है, हीट चाहिएगी तभी वो राइज होगा, ठीक है। लेकिन जब वाटर को हम दोबारा ठंडा करते हैं तो क्या ये एटमॉस्फेयर को हीट देगा? अब जैसे हमने वाटर को बॉयल किया तो इसमें हीट गेन कर लेगा क्योंकि बॉयल हो गया है, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ये ठंडा हो जाता है तो इसकी हीट कहाँ जाती है? दैट हीट मिक्स विद एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में वो हीट जो है चली जाती है, इट गिव्स इट टू द एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं तो क्या होता है, वाटर टेक हीट
फ्रॉम द सन से उसने, वैसे मैंने आपको वाटर बॉडीज में बताया था। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वाटर बॉडी, ठीक है, इससे सन रेज फॉलिंग, ठीक है, वाटर इवेपोरेट हुआ एंड इट विल गो इन द, जो एयर है वो थोड़ा लाइट, ये भी मैंने आपको बात बताया, वार्म एयर इज लाइटर। तो अब ये जो है एयर, जो वाटर वेपर है, दे विल गो इन द एटमॉस्फेयर। तो जब ये ठंडे होंगे तो अपनी हीट ये किसको दे देता है, एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो इसके बाद वाटर जो है अगेन इट विल कम ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब इस तरह से ये रेन की फॉर्म में ही आ गए, लेकिन जब ये रेन की फॉर्म में ठंडा होके आता है तो इट गिव इट्स हीट, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट करता है। वाटर बॉडीज़ के आसपास थोड़ा कूल होता है, बाद में फिर ये वार्म हो जाता है, ऊपर जाता है, फिर ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता जाता है और इस तरह से सिचुएशन, इस तरह से ये हमारी सिचुएशन इस तरह से बनती है और ये सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोन, ठीक है। इस तरीके से हमारे साइक्लोन बनते हैं। एक चीज़ और, द सेंटर ऑफ साइक्लोन, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज क्लाउडलेस calm एरिया, दिस इज कॉल्ड आई। अब ये डायग्राम देखो, इसमें आपका सेंटर में कुछ नज़र आ रहा है, ये देखो सेंटर में ये आपको थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ आई। अब आई क्या होता है, जो लार्ज साइक्लोन होता है वो वॉलेंटली रोटेट करता है, मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखवाया था कि वॉलेंट होता है। तो लार्ज साइक्लोन इज वॉलेंटली रोटेटेड मास ऑफ एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो डायमीटर होता है आई का वो 10 to 15 किलोमीटर हाई हो सकता है। तो इसमें ना तो ज़्यादा क्लाउड्स होते, ना विंड्स होती, ये थोड़ा काम एरिया होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो हाई स्पीड विंड ब्लो करती है, हाँ, थिक क्लाउड्स बनते हैं और इट में लीड टू हैवी रेन। साइक्लोन के बाद मोस्टली हैवी रेन होती है। तो अवे फ्रॉम द रीजन विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसके बाद ये हमारा साइक्लोन का हो गया। इसके बाद क्या है, डिस्ट्रक्शन काज ड्यू टू साइक्लोन। अब साइक्लोन से हमें क्या क्या, ये हमें साइक्लोन से क्या क्या हार्म्स होते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस हेवी रेनफॉल, मैंने आपको बताया कि साइक्लोन के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मे लीड्स टू फ्लड। और आपको पता है फ्लड आ गया तो इट में डिस्ट्रॉय ट्रीज, हाउसेज, प्रॉपर्टीज एंड इट में ब्लॉक रेलवे ट्रैक्स, ये सब भी ब्लॉक कर देती हैं। तो ये पहला तो यही है। सेकेंड, ये क्या होता है, जब जैसे साइक्लोन होता है तो सी वाटर जो है बहुत ज़्यादा हाई उठ जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी वेव जो होती है हाई होती है, और इतनी हाई वेव जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। इवन कोई ट्री, कोई भी, इवन ह्यूमन बीइंग, कार, बस कोई भी इसके रास्ते में है तो उसको एकदम से बाहर ले जाती है, ठीक है। और जो सी वाटर है इट में एंटर इन लोअर लाइन कोस्टल एरिया, मतलब जो कोस्टल एरिया से थोड़े नीचे के इलाके होते हैं उनमें पानी चला जाता है। और जब पानी जाएगा तो पता है कि विद हाई स्पीड उसकी होती है और बहुत ज़्यादा उसकी वेव जो है ऊपर। अभी आपको ध्यान हो, कोलकाता में भी थोड़ा टाइम पहले ही आया था तो उसकी वेव वगैरह बहुत हाई थी और उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की। थर्ड है, इट रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जैसे पानी बह रहा है तो जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर ऑफ सॉइल, इट गेट मिक्स विद द वाटर एंड ब्लो अवे। इसके बाद वो जो उसके साथ बह जाती है तो इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके बाद हाई स्पीड विंड्स, अब साइक्लोन है तो जाहिर सी बात है स्पीड जो उसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। हाई स्पीड विंड्स कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन एंड ट्रीज। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। अगर साइक्लोन ओवर भी हो जाए तो रेल ट्रैक, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये जो है इसे ब्लॉक रहते हैं पानी से और इसकी वजह से उनकी जो सर्विस है वो भी इफेक्ट करती है। तो ये होता है इससे जो हमारे नुकसान होते हैं। साइक्लोन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, स्नेक ऑफ अ कोयल। इसके बाद आपका एक छोटा सा ही टॉपिक रहता है टोर्नेडो, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।
अब एक चीज़ और, साइक्लोन जो है डिफरेंट नेम से डिफरेंट कंट्री में बुलाए जाते हैं, जैसे इट इज़ हरिकेन, इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिका, एंड टाइफून, हरिकेन्स अमेरिका में बुलाते हैं और टाइफून्स कहाँ बुलाते हैं इसको, फिलीपींस एंड जापान में। ये क्वेश्चन भी बेटा 1 मार्क्स का कई बार आ जाता है, तो कुछ भी चीज़ इग्नोर मत करना। और इसके बाद आप थोड़े से वर्कशीट के क्वेश्चन लिख लो। डिफाइन साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन साइक्लोन, हाउ दे आर फॉर्म। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर डेंजर्स एसोसिएटेड विद साइक्लोन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है। अब थर्ड क्वेश्चन है आर थंडरस्टॉर्म डेंजरस। क्या सभी थंडरस्टॉर्म डेंजरस होते हैं? इसका आंसर वैसे मैं आपको बता रही हूँ उल्टा सीधा लिखने के लिए, यस होता है। इसके बाद एक्सप्लेन आप खुद करोगे। ऑल थंडरस्टॉर्म्स आर डेंजरस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है बेटा जो आपके लेसन जो जब तक मैंने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड है। ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और बेटा नीट एंड क्लीन उसमें लिखना है। और अब से जो भी तुम भेजोगे वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल भेजना है, बाद में भेजोगे तो मैं कंसिडर नहीं करूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।